जो एनएस बोर्ड से एग्जाम देना चाहते हैं या जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, उनके मन में यही डाउट है कि पब्लिक एग्जाम या ऑन डिमांड एग्जाम, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और इन दोनों में से सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है पास होने के लिए। आखिर सिलेबस में क्या डिफरेंस होता है, पासिंग रेट कितना है, पास परसेंटेज कितना है, थ्योरी प्रैक्टिकल असाइनमेंट ये सब देना होता है नहीं देना होता है। आपके मन में जितने भी डाउट्स है आज के इस वीडियो में मैं ये सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा और इस नोटिफिकेशन में जो कि एनएस बोर्ड के द्वारा दिया गया इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता दिया गया है। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, ये वीडियो आपको सही डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। मैं मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल। एनएस बोर्ड से पास होने के बाद आपको जो सर्टिफिकेट दिया जाता है उस सर्टिफिकेट में 3 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम होता है थ्योरी एग्जामिनेशन का और दूसरा होता है प्रैक्टिकल मार्क्स का और तीसरा कॉलम होता है टीएमए मार्क्स का। ये जो टीएमए के मार्क्स है यानी कि टीएमए वाला जो कॉलम है ये सिर्फ पब्लिक एग्जाम्स वाले जो स्टूडेंट्स है उनके ही मार्कशीट में होता है। ऑन डिमांड से जो अपना एग्जाम देते हैं उनके सर्टिफिकेट में ये टीएमए वाला कॉलम नहीं होता क्योंकि ऑन डिमांड में टीएमए नहीं होता है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पब्लिक एग्जाम्स किसे कहते हैं और ऑन डिमांड एग्जाम किसे कहते हैं। एनएस बोर्ड के द्वारा साल के हर एक मंथ में एग्जाम करवाया जाता है यानी कि पूरे साल एग्जाम करवाया जाता है, लेकिन पूरे साल के 2 ऐसे मंथ, एक अप्रैल और दूसरा अक्टूबर, इन दोनों मंथ में जो एग्जाम्स करवाए जाते हैं उन एग्जामिनेशन को पब्लिक एग्जामिनेशन कहा जाता है। और इन दोनों मंथ के अलावा जो मंथ बच गए उनको ऑन डिमांड एग्जामिनेशन कहा जाता है। ऑन डिमांड एग्जामिनेशन कब कब होता है? ऑन डिमांड का जो एग्जाम है ये जून से लेकर सितंबर के मंथ के बीच में और जैन से लेकर मार्च के मंथ के बीच में ऑन डिमांड का एग्जामिनेशन हो। ऑन डिमांड और पब्लिक एग्जाम्स में क्या डिफरेंस है अब एक एक करके आपको मैं ये समझाता हूं ताकि आप ये डिसीजन ले सको कि आपके लिए कौन सा सही है। देखिए पहले हम बात करते हैं सिलेबस का। एनएस बोर्ड की वेबसाइट पे आप जाओगे तो कोर्स मटेरियल वाले सेक्शन में आप सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी जिसमें भी आप हो उस पर क्लिक करना। आपको यहाँ दिख जाएगा सैंपल पेपर बाइफरकेशन ऑफ सिलेबस। सिंपल इस लिंक पे क्लिक करिए, आपके सामने ये पोर्टल ऑन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाले कॉलम में लिखा हुआ है बाइफरकेशन ऑफ सिलेबस। इसमें से जो भी सब्जेक्ट आपके पास है उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। ये रहा आपका सिलेबस, यानी कि सिलेबस को बाइफरकेट किया गया, पूरे सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। पहला जो कॉलम है ये टीएमए का कॉलम है यानी कि ट्यूटर मार्क असाइनमेंट का। एनएस बोर्ड में एडमिशन ले लेने के बाद आपको 6 क्वेश्चन दिया जाता है एनएस बोर्ड के द्वारा और उन 6 क्वेश्चन को इस तरीके से A4 साइज शीट पर लिखकर सबमिट करना होता है जिसको टीएमए यानी कि असाइनमेंट कहा जाता है। और ये जो टीएमए वाले कॉलम आप देख रहे हो इसमें जितने भी चैप्टर्स दिए गए इन्हीं चैप्टर से असाइनमेंट के 6 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। और टीएमए वाले कॉलम में जितने भी चैप्टर्स है ये चैप्टर्स एग्जाम में नहीं आते। पब्लिक एग्जाम्स के कॉलम में जितने भी चैप्टर्स के नेम दिए गए हैं यही वो चैप्टर्स है जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। और सेम यही बाइफरकेशन ऑफ सिलेबस आप हर एक सब्जेक्ट का डाउनलोड कर सकते हो जो जो आपके पास सब्जेक्ट है। अब हम ये बात करते हैं कि ये सिलेबस किसके लिए है। देखिए अगर आप पब्लिक एग्जाम्स में एडमिशन लेते हो यानी कि अप्रैल और अक्टूबर मंथ के लिए तो आपको ये जो बाइफरकेशन किया गया सिलेबस का ये फॉलो करना है, यानी कि आपको सिर्फ पब्लिक एग्जाम्स वाले चैप्टर्स ही पढ़ना है, टीएमए वाले चैप्टर्स नहीं पढ़ना। लेकिन अगर आप ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में एग्जाम देते हो तो आपको पब्लिक एग्जाम्स वाले और टीएमए वाले जितने भी चैप्टर्स दिए गए ये सारे चैप्टर्स पढ़ना होगा, क्योंकि पब्लिक एग्जाम्स के अंदर टीएमए होता है और ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में टीएमए नहीं होता है। इसीलिए पब्लिक एग्जाम्स वाले को सिर्फ 60% सिलेबस ही पढ़ना होता है और ऑन डिमांड वालों को 60 प्लस 40% सिलेबस टीएमए का होता है, तो 100% सिलेबस पढ़ना होता है। तो ऑन डिमांड में सिलेबस का बर्डन थोड़ा ज्यादा रहता है। पहला डिफरेंस ये है। दूसरा डिफरेंस क्या है? एग्जाम्स का पैटर्न। देखिए एग्जाम्स का जो पैटर्न होता है यानी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि एमसीक्यू क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन हो गए, मैचअप वाले क्वेश्चन हो गए, वन वर्ड्स वाले क्वेश्चन, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इनको एग्जामिनेशन पैटर्न कहा जाता है। तो एनएस बोर्ड का जो एग्जाम पैटर्न है पब्लिक एग्जाम्स के लिए और ऑन डिमांड एग्जाम्स के लिए ये दोनों के लिए बिल्कुल सेम होता है। पब्लिक एग्जामिनेशन और ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, पैटर्न बिल्कुल सेम होता है। जैसा पेपर पब्लिक एग्जाम का आता है सेम वैसा ही पेपर ऑन डिमांड का भी आता है। अगर आपको ये आइडिया लेना है कि कैसा क्वेश्चन पेपर आता है तो देखिए एनएस बोर्ड की वेबसाइट पे सैंपल पेपर दिए गए हैं। एक बार आपके पास जो सब्जेक्ट है, जैसे कि मान लो मेरे पास केमिस्ट्री है तो इसको डाउनलोड करके आप देख सकते हो। ये देखिए स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन एमसीक्यू आएंगे, इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आएंगे। एक एक करके आप एग्जाम का पैटर्न देख सकते हो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। यही सेम पैटर्न होता है पब्लिक और ऑन डिमांड स्टूडेंट्स के लिए। एंड इसके बाद क्वेश्चन की क्वांटिटी कितनी होती है, क्या पब्लिक एग्जाम में क्वेश्चन कम आते हैं और ऑन डिमांड में ज्यादा आते हैं, या ऑन डिमांड में कम आते हैं पब्लिक एग्जाम में ज्यादा आते हैं। जो आपका ये डाउट है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने क्वेश्चन पब्लिक एग्जाम में आते हैं सिर्फ उतने ही क्वेश्चन ऑन डिमांड में आते हैं। तो दोनों में जो क्वेश्चन की क्वांटिटी है ये बिल्कुल सेम रहती है। लेकिन जो फोर्थ डिफरेंस है वो है मार्कशीट को लेकर। मार्कशीट में भी एक डिफरेंस होता है। पब्लिक एग्जाम्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके मार्कशीट में 3 कॉलम होगा, थ्योरी एग्जामिनेशन के मार्क्स का, प्रैक्टिकल के मार्क्स का और टीएमए के मार्क्स का। लेकिन जो ऑन डिमांड का एग्जाम देंगे उनके भी मार्कशीट में 3 कॉलम होगा, लेकिन जो टीएमए वाला कॉलम होगा इसमें कोई मार्क्स नहीं लिखा होगा, क्योंकि ऑन डिमांड में टीएमए के मार्क्स नहीं दिया जाता, टीएमए एप्लीकेबल नहीं होता। पब्लिक एग्जाम्स में टीएमए होता है इसलिए टीएमए का बेनिफिट भी मिलता है, क्योंकि अगर थ्योरी में मार्क्स कम भी आ गए तो टीएमए के मार्क्स ऐड करके ओवरऑल आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं
जिससे कि आपकी परसेंटेज बढ़ जाती है। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स के थ्योरी में कितने कम मार्क्स हैं, लेकिन टीएमए के मार्क्स ऐड होते ही कैसे उनके मार्क्स बढ़ गए हैं। तो इस प्रकार जो पब्लिक एग्जाम में एग्जाम देते हैं उनको ये बेनिफिट मिलता है। लेकिन जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो एग्जाम डेट का। देखिए जो अप्रैल या अक्टूबर मंथ में एग्जाम देते हैं इनके पास कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, जब डेट शीट आएगी उसी डेट के अकॉर्डिंग एग्जाम देने जाएंगे। लेकिन जो ऑन डिमांड में अपना एग्जाम देते हैं, ऑन डिमांड में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपने मन से जो मन चाहे उस डेट को सिलेक्ट करो और उस डेट पे जाके एग्जाम दे दो। जिस मंथ में एनएसपोर्ट एग्जाम होता है ऑन डिमांड, जैसे कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इनमें से जिस भी मंथ के जिस भी डेट पे चाहोगे आप एग्जाम देने जा सकते हो। जनवरी, फरवरी, मार्च में भी चाहोगे तो एग्जाम देने जा सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, दैट्स अप टू यू। आप जिस भी मंथ में चाहो ये दे सकते हो। तो यहाँ पे ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है ऑन डिमांड में। ये डिफरेंस है डेट्स को लेकर। नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि इजी कौन सा होता है और टफ कौन सा होता है, क्या पब्लिक एग्जाम इजी है या ऑन डिमांड इजी। देखिए आपको मैं ये बता दूं, आप खुद से डिसाइड भी कर सकते हो, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया। जैसे कि पब्लिक एग्जाम में सिलेबस का सिर्फ 60% पोर्शन पढ़ना होगा, ऑन डिमांड में आपको 100% पढ़ना होगा। ऑन डिमांड में टाइम भी कम मिलता है, अगर इसी टाइम में आप अच्छे से पढ़ के मेहनत कर लेते हो तो मार्क्स तो वहीं जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम टाइम में बर्डन ज्यादा हो जाता है। पढ़ सकते हो तो सही है, नहीं पढ़ पाते तो स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आ जाते हैं या तो वो फेल हो जाते हैं। तो ये डिफरेंस होता है। लेकिन पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए सब इजी है। मान लो जो क्वेश्चन पेपर आया, उस क्वेश्चन पेपर में जितने क्वेश्चन मुझे आते हैं वो सारे मुझे इजी लगेंगे क्योंकि उनको मैं पढ़कर गया हूँ। लेकिन जो मैं पढ़कर नहीं गया तो वो मेरे लिए बिल्कुल टफ होंगे। अगर पढ़ के आया हूँ तो वही क्वेश्चन मुझे इजी लगेंगे। तो पढ़ने और ना पढ़ने पर डिपेंड करता है, टफ और इजी कोई नहीं है। हाँ, पब्लिक एग्जाम्स के अंदर कुछ बेनिफिट्स आपको मिल जाता है, टीएमए का बेनिफिट मिलता है, सिलेबस कम पढ़ना होता है, बस ये डिफरेंस होता है। लेकिन अगर आप किसी बोर्ड में फेल हो गए हो और एनएस बोर्ड के अंदर सिर्फ पास होने के लिए आए हो तो आप अक्टूबर मंथ में एग्जाम दे सकते हो, जिसको स्ट्रीम 2 कहा जाता है। स्ट्रीम 2 में वही एडमिशन लेते हैं जिन्होंने पहले 10th या 12th एग्जाम दिया है बट फेल हो गए हैं, तो वो एनएस बोर्ड के अक्टूबर मंथ में आके पास हो सकते हैं। तो उनके लिए बेनिफिट रहता है, आप दे सकते हो। हम कंपैरिजन करें तो पब्लिक एग्जामिनेशन एज कम्पेयर टू ऑन डिमांड थोड़ा सा इजी होता है। इसके बाद क्या है, पासिंग मार्क्स। देखिए जो पब्लिक एग्जाम्स का पासिंग मार्क्स है वही ऑन डिमांड का पासिंग मार्क्स होता है, यानी कि आपको 100 में से 33% लेकर आना होता है। 100 में से 33 नंबर आपके आने चाहिए तभी आप पास। और अगर आप क्लास 12th में हो तो आपको थ्योरी में सेपरेट और प्रैक्टिकल में सेपरेट पास होना होता है, यानी कि थ्योरी में भी 33% चाहिए और प्रैक्टिकल में भी आपको 33% लेकर आना है। मान लो अगर आपके पास फिजिक्स है, फिजिक्स का एग्जाम 80 मार्क्स का होता है, तो 80 में से पास होने के लिए आपको 27 मार्क्स लेकर आना है। और प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का होता है, तो प्रैक्टिकल में पास होने के लिए आपको 7 मार्क्स लेकर आना है। तो ये आपका पासिंग मार्क्स होता है। 33% लेकर आपको आना ही होता है तभी आप पास हो पाते हो। एंड पासिंग रेट क्या रहता है, पासिंग रेट की अगर बात करें तो जो पब्लिक एग्जाम्स के स्टूडेंट्स है इनका पासिंग रेट ज्यादा रहता है, यानी कि 55, 60, 64 या 70% स्टूडेंट्स पब्लिक एग्जामिनेशन में पास हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको टीएमए का मार्क्स मिल जाता है, प्लस आपको पढ़ने का टाइम मिल जाता है। और ऑन डिमांड से ज्यादा फ्लेक्सिबल चेकिंग पब्लिक एग्जामिनेशन में की जाती है क्योंकि बच्चे भी ज्यादा होते हैं। बट ऑन डिमांड में क्या होता है, एक तो पढ़ने का टाइम नहीं मिला, इसने अभी एडमिशन लिया है तो नेक्स्ट मंथ ही एग्जाम है। सिलेबस एनएस बोर्ड का बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये चीज आप खुद देखिए, अगर आप 12th में एडमिशन ले रहे हो एनएस बोर्ड में तो आपको 11th और 12th दोनों का पढ़ना होता है। और अगर आप 10th में एडमिशन ले रहे हो तो आपको 9th और 10th दोनों का ही पढ़ना होता है, तो सीएससी बोर्ड में पढ़ाया जाता है। और एनएस बोर्ड का थोड़ा सिलेबस लेंथी भी होता है, तो इसी वजह से जो ऑन डिमांड का पासिंग रेट है ये पब्लिक एग्जाम से कम रहता है। तो ये आप देख सकते हो, ये पब्लिक एग्जाम्स का पासिंग रेट है। ऑन डिमांड का जो पासिंग रेट है आप देख सकते हो इस नोटिफिकेशन के अंदर, क्लास 12th या 10th में 30%, 40%, 35%, 30 एंड 40% ही स्टूडेंट्स पास हो पाते हैं ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में। अगर आपके पास टाइम है, थोड़े दिन और रुक सकते हो, तो पब्लिक एग्जाम्स में एडमिशन लीजिए। ऑन डिमांड में एक तो स्टूडेंट्स भी कम होते हैं, काफी स्ट्रिक्ट आंसर शीट चेक की जाती है, आप लिख कर आए हो तभी पास हो पाते हो, तो ये सब चीजें देखी जाती है ऑन डिमांड के अंदर। एंड सर्टिफिकेट की किसकी वैल्यू होती है, पब्लिक एग्जाम्स वाले की या ऑन डिमांड वाले की। देखिए अगर आप एनएस बोर्ड से कभी भी एग्जाम दो, या पब्लिक एग्जाम में दो या ऑन डिमांड में दो, आपके सर्टिफिकेट की वैल्यू सभी जगह होती है। चाहे आप जेई का एग्जाम दो, नीट का दो, या आप आगे हायर एजुकेशन में एडमिशन लो, आप जहां भी एडमिशन लेना चाहते हो आप ले सकते हो। किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में, जॉब के अंदर लगाओ, कहीं भी लगाओ, एनएस बोर्ड की जो वैल्यू है वो सभी जगह है और एनएस बोर्ड की सर्टिफिकेट सभी जगह एक्सेप्ट की जाती है। एंड अगर बात रही रिजल्ट की, ऑन डिमांड का पहले आता है या पब्लिक एग्जाम का पहले आता है। एनएस बोर्ड का रिजल्ट 45 डेज या 7 वीक्स में डिक्लेयर किया जाता है। और डिक्लेयर करने के बाद अगर आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हो, आपको लगता है कि मैं लिख कर आया था फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आए, तो रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हो तो उसका रिजल्ट 20 से 30 दिनों में आता है। चाहे आप ऑन डिमांड में या पब्लिक एग्जाम में एग्जाम दो, आपका जो रीचेकिंग का रिजल्ट है वो 20 से 30 दिनों में ही आता है। ऑन डिमांड और पब्लिक एग्जाम, इन दोनों में डिफरेंस समझ लेने के बाद अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि पब्लिक एग्जाम या ऑन डिमांड, इन दोनों में से सही कौन सा है।
अब आप ये खुद डिसाइड कीजिए। अगर आप कम टाइम में पढ़ सकते हो, स्टडी को मैनेज कर लोगे तो ऑन डिमांड भी दे सकते हो। अगर आपको जल्दी सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आपके पास थोड़ा टाइम है, पढ़ने के लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए, तो आप पब्लिक एग्जाम दे सकते हो। दैट्स अप टू यू, जो आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। एनएस बोर्ड का एडमिशन अभी ओपन है, पब्लिक एग्जाम या ऑन डिमांड एग्जाम। हम आपके एनएस बोर्ड में एडमिशन करवा के पूरे साल गाइडेंस देके आपको पास भी करवाते हैं। तो दिए गए इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और हमारे सीएससी सेंटर में बात करके अच्छे से गाइडेंस लेके आप एडमिशन करवा सकते हो। पूरे यूट्यूब पे एक हमारा इकलौता चैनल है जो एनएस बोर्ड का ऑथराइज्ड फैसिलिटेशन सेंटर है, और यहाँ से एडमिशन लेने के बाद आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है और आप आसानी से पास हो जाते हैं। जैसे हर साल स्टूडेंट्स पास हुए हैं, ऐसा नहीं कि मार्क्स नहीं आते, स्टूडेंट्स के मार्क्स भी आए हैं। मार्क्स तो सभी में आता है, ये आप पर डिपेंड करता है। ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं। इस वीडियो को सभी जगह शेयर करना ताकि सभी को सही बातें पता चल सके। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के। चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।